और जो 90 एकड़ के अंदर बनी हुई है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ये लोकेशन आपकी डेडिकेटली 90 एकड़ के अंदर आपके 607 यूनिट्स है। पर एकड़ में 6 से 7 लोग आपके एवरेज आता है रहने का, यानी कि लो डेंसिटी की बात कर रहे हैं, भीड़ से दूर एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, और पॉल्यूशन फ्री एरिया की बात कर रहे हैं। लोकेशन एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं, लोकेशन नोएडा से 0 किलोमीटर पे आप बैठे हुए हैं और नोएडा एक्सटेंशन के एंट्रेंस पे आप बैठे हुए हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, करंट मेट्रो एक्वा लाइन सेक्टर 76 की जो मेट्रो 2.5 किलोमीटर आपकी मेट्रो है वहाँ से, और अगर पर्पस मेट्रो की बात करते हैं जो 130 मीटर वाइड रोड गौर चौक पे है, यहाँ से हार्डली आपकी 1 किलोमीटर के अंदर है। अब बात करते हैं हम लोग मार्केट की। ऑलरेडी राइस रिसोर्ट रेजिडेंसी यानी कि राइस बिल्डर ने अपने 2 कमर्शियल डिलीवर कर दिए हैं, जो आपकी डेली बेसिस को नीड को फुलफ़िल करेगा, आपकी बेसिक नीड सारी फुलफ़िल हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं बाकी मॉल्स की। नोएडा एक्सटेंशन में ऑलरेडी 4 मॉल रनिंग है आपके, तो आप जैसे गौर मॉल है, गैलेक्सी मॉल है, ब्लू सफायर मॉल है, तो ये सारे मॉल आपके रनिंग है। सारे ब्रांड्स वहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट सब फुलफ़िल हो जाती है। स्कूल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, स्कूल्स में रिहान, डीपीएस, सेंट जॉन्स, अंडर 1 किलोमीटर के अंदर में बहुत सारे स्कूल्स अवेलेबल हैं। अंडर 1 किलोमीटर में आपका यथार्थ हॉस्पिटल, बराबर में मैक्स हॉस्पिटल की लैंड है, मेट्रो हॉस्पिटल की, और यथार्थ हॉस्पिटल रनिंग है। अब हम लोग बात करते हैं टाउनशिप की यूएसपी क्या है। टाउनशिप की सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो इसका ओपन स्पेस है, यानी कि 90 एकड़ के अंदर मात्र 607 विलास हैं, 607 विलास हैं जो आपके। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं इसमें 9 टाइप ऑफ विला है, 7 टाइप जो हमारे गोल्फ विला है। सामने जो है आप देख रहे हैं गोल्फ पटीक एरिया है, सामने आपका विला है, और विला की जो ग्राउंड फ्लोर है वो उससे गोल्फ पटीक जो 8 to 10 फीट डाउन है, तो जो भी नॉइस है, पॉल्यूशन है, कुछ भी जो नॉइस वगैरह वो आपके घर में नहीं जाएगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका जो व्यू है बहुत अच्छा आपके विला से रहेगा, ओपन और क्लीन व्यू रहेगा आपके जो विला का है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी एमिनिटीज़ की। इसमें जो आपका न्यूजीलैंड कॉन्सेप्ट पे आपका क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है जो डेडिकेटली 4.5 एकड़ के अंदर है। तीसरी चीज़ जो यूएसपी है इसमें, जैसा आप ये वाटर बॉडी देख रहे हैं, वाटर बॉडी के साथ एक आर्टिफिशियल लेक, और उस पर आपको वुडन रैप यानी कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आप अपना ईजिली कर सकते हैं। 5वीं यूएसपी की बात करते हैं कबानास। आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है बट आप उनको मिलना चाहते हैं बट घर में नहीं बुलाना चाहते, बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं, तो आप उनको इन कबानास में अटेंड कर सकते हैं। कुछ भी सर्विंग वगैरह जो करना है उनको आप क्लब हाउस से यहाँ ऑर्डर करके यहाँ पर कॉल करके वो आपको सर्व कर देंगे। ये आपका। बाकी अगर मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे जो भी मूवमेंट रहेगी गोल्फ कार्ट से रहेगी। हर विला की एक अपनी इंडिविजुअल गोल्फ कार्ट रहेगी, हर विला का अपना इंडिविजुअल एक पूल है आपका, इंडिपेंडेंट विला, इंडिपेंडेंट पूल और इंडिपेंडेंट गोल्फ, ये सब आपको मिलेगा राइस रिसोर्ट रेजिडेंसी में। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 2 सेगमेंट में विला है, स्पोर्ट विला और हमारा गोल्फ विला। गोल्फ विला में अगर हम लोग बात करते हैं, हम ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं 125 विला की। हमने बेरसल यानी कि बेरसल सामने जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेरसल का हम लोगों ने पोजीशन दे दिया 125 विला का, रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम लोग फिनिश विला की बात करते हैं, आउटर फसाड आप जैसा देख रहे हैं ऐसा हमने कंप्लीट कर दिया। अप्रोक्स जैसा मैंने वीडियो में भी दिखाया, अप्रोक्स 20 to 25 विला में काम चल रहा है, मैंने अभी वीडियो में भी दिखाया। अब अगर आप देखें, जैसा आप देखेंगे वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी विला में काम चल रहा है, फैमिली मूविंग का प्लान कर रही है। हमारा फेज़ 2 जो स्पोर्ट विला में भी हमने 75 यूनिट लॉन्च किए थे, तो वो 75 यूनिट भी हमारे रेडी हो चुके हैं आज की डेट में। हमारे पास अभी यहाँ पर जो टाउनशिप है, टाउनशिप में विला के कुछ नए ऑप्शन बचे हुए हैं, अभी जिनके पोजीशन हो चुके हैं उसमें भी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे इन्वेंट्री, और जो नया फेज लॉन्च किया उसमें भी आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। आप अगर अपने लिए इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं, विला कोई देख रहे हैं, तो आपके लिए राइट चॉइस है, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपकी राइस रिसोर्ट रेजिडेंसी इंडिपेंडेंट विला से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्प्ले में आप देख रहे हैं जैसे, तो वो आप उस पर कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। और विला से रिलेटेड यानी कि इंडिपेंडेंट विला से रिलेटेड, आपकी लग्जरी विला आप कोई भी देख रहे हैं विला से रिलेटेड, या आप फार्म लैंड से रिलेटेड,
कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमें कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग नोएडा एक्सटेंशन, यमुना और गुड़गांव तीनों लोकेशन में डील करते हैं। तो आपको हमारी जो एक्सपीरियंस टीम है दे विल असिस्ट यू, और आपकी जो भी क्वेरी है दे विल हेल्प यू टू फाइनलाइज योर ड्रीम होम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्टर्स संजना। Since 2008 we are in real estate sector. We are serving to you residential, commercial and farmland। तीनों सेगमेंट में आपको हमारी टीम हेल्प करेगी। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमसे कॉल करके उस क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं राइसिस रेजिडेंसी में हम लोग हैं, और अभी मैं एक्चुअल जो विला है 6470 स्क्वायर फीट का विला है ये, और मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि कैसा बना हुआ है, क्या बिल्डर आपको दे रहा है, यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेंगे आपके पास, और टाउनशिप में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, प्रोजेक्ट की क्या है। सबसे पहले अभी हम लोग हैं पार्किंग में, जहाँ पे आप इजिली 2 पार्किंग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, और जो मूवमेंट होगी आपकी जैसा आप सामने देख रहे हैं टनल से होगी। यहाँ पे जो भी वेहिकल मूवमेंट है वो टनल के थ्रू है, और जो आपका ऊपर आपका जो मूवमेंट है वो सारी कोर्ट कार से रहेगी। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं जिस विला के अंदर विला कैसा है, कितने बेडरूम है, क्या फिनिशिंग है, क्या फुल का साइज है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी वीडियो के अंदर। तो आइए रिव्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पार्किंग के बाद आपका ठीक है नीचे ही यहाँ पे सर्वेंट रूम दिया गया है। सर्वेंट रूम आप देख सकते हैं, ये आपका वॉशरूम, सर्वेंट रूम का वॉशरूम रहेगा यहाँ पर, और ये आपका बेडरूम साइज रहेगा। और ये यहाँ पे कोई भी स्टोर या कुछ भी बनाना है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और यहीं से आप अगर हम लोग बात करते हैं आपकी, यहीं से आप देख सकते हैं ऊपर जब भी सर्वेंट जाए यहाँ से जा सकता है, और यहीं से कुकिंग वगैरह करके घर का काम करके वापस रिटर्न आ सकता है। तो मैं दोबारा से दिखा रही हूँ सर्वेंट रूम, और सर्वेंट रूम के पास में ही आपका स्टेयरकेस है, और ये सामने आपका किचन है जहाँ पे वो अपनी कुकिंग वगैरह कर सकता है। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं विला के अंदर। विला की सबसे पहले हम लोग गेट की अगर बात करते हैं, गेट की जो हाइट है वो 8 फीट की है, और सीलिंग हाइट की बात करते हैं विला की 11 फीट की हाइट है। अब हम लोग सबसे पहले जो एंटर कर चुके हैं लोअर ग्राउंड है, तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इंटीरियर का भी इन्होंने बहुत अच्छा ब्यूटीफुली यूज़ किया है वुडन का। तो आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटीरियर करा सकते हैं। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं वॉशरूम में। वॉशरूम की अगर हम लोग फिनिश्ड विला में जाएंगे तो फिनिश विला में फिनिशिंग आपको सेम रहेगी वॉशरूम की, जैसा आप देख रहे हैं। और बैक साइड में अगर जाएंगे खाली आपको यहाँ पे ब्रिक का स्ट्रक्चर मिलेगा, बाकी फिनिशिंग आप अपने अकॉर्डिंग टू एंड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। अब हम लोग हॉल एरिया के अंदर मूव करें। हॉल एरिया में हम लोग जो स्पेस देख रहे हैं ये अभी आप लोअर ग्राउंड फ्लोर इसको बोल सकते हैं, लोअर ग्राउंड फ्लोर में, जिसमें आपको प्रॉपर सनलाइट है, प्रॉपर वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, डार्कनेस बिल्कुल नहीं है। आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर पे ही आपका पूल एरिया है, जो आपका जो क्लब हाउस है, क्लब हाउस से इसका जो वाटर टेम्परेचर है, क्लीनिंग है, सारा ठीक है, वो सारा मेंटेन किया जाएगा क्लब हाउस से। और यहीं से जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, स्टेयर से आप बाहर जो गार्डन एरिया है, वो वुडन रैम्प है आपका, या गोल्फ टीक एरिया, क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं ऊपर की ओर। क्या बाकी कितने बेडरूम है क्या है वो मैं आपको वन बाय दिखा रही हूँ। अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे ऊपर की ओर बेडरूम में। अब यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिलती है। सबसे पहले आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिफ्ट का भी प्रोविज़न दिया है आपको। और सामने दिया है हमने पाउडर रूम। पाउडर रूम में आप कोई भी गेस्ट आता है जैसे, उससे यहाँ से वो उस वॉशरूम को यूज़ कर सकता है। अब हम लोग लिफ्ट से चल रहे हैं ऊपर। टेरिस से ये लिफ्ट देख सकते हैं पूरा का पूरा, और फिर हम टेरिस से आएंगे नीचे की ओर। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं टेरिस पे। टेरिस में क्या क्या है, क्या चीज़ें दी हुई है, कैसा टेरिस बनाया हुआ है, वो मैं सारा आपको दिखा रही हूँ।
ये हमारा टेरेस एरिया है, सिटिंग एरिया दिया हुआ है, आप भी इसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे बेबी क्यूब सेटअप किया हुआ है पार्टी वगैरह के लिए, आप यहाँ पे पार्टी वगैरह कर सकते हैं। ये स्पा बेड दिए हुए कि आप यहाँ पे कोई भी मसाज स्पा कुछ भी आप जैसे कराना है वो करा सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एक तो आपका लुक अच्छा दिया है विला का, दूसरा उसके साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ से आप अपने सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं, तो आपके घर में जो आपका इलेक्ट्रिक यूजेस है, जो चार्जेस है वो कम हो जाएंगे। अब सामने जो एरिया देख रहे हैं सामने, वो भी राइस का ही पार्ट है, विला का ही पार्ट है, वो मैं आगे कवर करूँगी। यहाँ से हम लोग अब मूव कर रहे हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जिसे क्रिएटिव रूम भी कह सकते हो आप, बेडरूम जो आप नाम देना चाहे। ये फर्स्ट बेडरूम है, तो फर्स्ट बेडरूम में ये आप अपने जिस हिसाब से आपकी चॉइस है उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो, कि जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इन्होंने क्रिएटिव रूम के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको कोई भी शौक है, डांसिंग, आपको पेंटिंग, आपको सिंगिंग, उस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हुआ। अब फर्स्ट बेडरूम से हम नीचे, अभी हम लोग थे टेरेस पे हमारा फर्स्ट बेडरूम था, उसी के साथ फिर ये वॉशरूम एरिया है, आपको वॉशरूम मिल रहा है, वॉशरूम देख सकते हैं आप, ये वॉशरूम रहेगा आपका। और घर में बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज, ऐसा सामान होता है जो आप यूज़लेस तो नहीं होता, यूज़ कभी कभी होता, आप उसको यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। ये आपका स्टोर है। स्टोर से फिर हम लोग अब सेकंड फ्लोर पे मूव करें। ये आपका लिफ्ट एरिया, लिफ्ट देख सकते हो, ये कॉरिडोर एरिया, और यहाँ से हम स्टेयर से अभी नीचे की ओर मूव कर रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। जो गेट की हाइट देख रहे हैं, गेट की हाइट देख सकते हैं आप, जैसा मैंने आपको बताया भी 8 फीट की हाइट है। और अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे जो मेन है, घर का जो मेन पार्ट होता है, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, मास्टर बेडरूम की बात कर रहे हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम है, आप देख रहे हैं मास्टर बेडरूम। ये आप देख सकते हैं, पूरा मैं व्यू दिखा रही हूँ मास्टर बेडरूम का। आपका काफ़ी अच्छा एंड स्पेसियस साइज़ है। कितने बाय कितने का रूम है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप चेक कर सकते हैं। दोनों साइड इसके बालकनी रहेगी आपकी, फ्रंट यार्ड में भी और आपकी बैक यार्ड में भी, दोनों तरफ व्यू रहेगा आपका। जो आप विला देख रहे हैं 2 साइड ओपन इसका व्यू रहेगा, और ये आपके विला से व्यू दिखाई देगा। आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं कैसा व्यू आपके विला का रहेगा। तो ये आपके विला का व्यू है। ये है मास्टर बेडरूम। एक बार मैं फिर दिखा रही हूँ आपको कि मास्टर बेडरूम और ये मास्टर बेडरूम की बालकनी। ये स्पेस देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा स्पेस है। दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम बालकनी। एंड मैं आपको दोबारा फिर रिव्यू दिखा रही हूँ आपका मास्टर बेडरूम, हाउ इट इज़ लुक। ये आपका मास्टर बेडरूम है। अगेन फिर मैं यही कहूँगी कि अगर आप फिनिश लेते हैं, इज द पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। जितनी भी एक्सेसरीज आप देख रहे हैं, जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं वो सारा पार्ट एक्सेसरीज का पार्ट है। और आप देख सकते हैं जितना भी पार्ट देख रहे हैं वो सारा पार्ट एक्सेसरीज का था। अब हम लोग वॉशरूम में एंटर कर रहे हैं। ये आपका वॉशरूम है, आपका जकूज़ी आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना जो घर है, अपने ड्रीम होम को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका वॉशरूम है, ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। आप इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका कबर्ड और ड्रेसिंग एरिया रहेगा। आप किस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है वो आपकी चॉइस है, आप उसी हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपका जो मास्टर बेडरूम है उसका मास्टर वॉशरूम आप इसको कह सकते हैं, कैसा हाउ इट इज़ लुक। तो ये आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं नीचे की ओर। ये आप कुछ भी जो आपका कवर है ये आप अपने हिसाब से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे फिर अगेन हम लोग आपके लिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं बेडरूम। अभी सबसे पहले हमने एक बेडरूम कवर किया, फिर मास्टर बेडरूम कवर किया। अब हम लोग कवर कर रहे हैं आपके लिए आपका ये
थर्ड बेडरूम, ये गेस्ट रूम भी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, वो आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। ये आपका गेस्ट रूम भी आप यूज़ कर सकते हैं आप इसको, और एज ए किड्स रूम, जो भी आपकी चॉइस है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेडरूम आपका, एंड ये आपका वॉशरूम एरिया, कितने बाय कितने का वॉशरूम एरिया, कितने बाय कितने का आपका वो बेडरूम साइज रहेगा, डायमेंशंस क्या है वो सारा मैं आपको इसमें लिखा हुआ आप चेक कर सकते हैं। ये वार्डरोब्स आपकी किस तरीके से आपको क्या डिज़ाइन कराना है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। आपका जकूजी, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप फिनिश विला लेंगे तो उस तरीके की फिनिशिंग आपको मिलेगी। अगर आप बेड सेल लेंगे तो बेड सेल में ये सब नहीं मिलेगा। ये आपका बेडरूम पूरा रिव्यू, बेडरूम से आपकी बालकनी, बालकनी से अभी हम लोग रिव्यू करते हैं कि किस तरीके का व्यू रहेगा आपके जो विला है। तो दिस इज़ योर विला रिव्यू, हाउ इट इज़ लुक। आपका जो विला है ये आपका विला का रिव्यू है। गोल पटीक, आपका वुडन रैम्प, कबानाज, क्रिकेट स्टेडियम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं बेडरूम से। अब साथ के साथ मैं आपको रिव्यू दिखाते जा रही हूँ। अब ये है आपका थर्ड बेडरूम, सॉरी दिस इज योर फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम आप अब ये आप एज ए किड्स रूम बनाया हुआ है, आप भी इसको एज ए किड्स रूम यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपके फैमिली मेम्बर है उस हिसाब से आपकी चॉइस है आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। जिसमें आई एम शोइंग यू रिव्यू कि किस तरीके से आप अपने घर को, अपने घर का इंटीरियर कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ बेडरूम है। जो एक्सेसरीज पार्ट है, अगेन इट इज़ द पार्ट ऑफ इंटीरियर। आप जितना भी एक्सेसरीज पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट सारा इंटीरियर का है। सेमी फर्निश में लेंगे तो ओनली आपको फिनिशिंग मिलेगी, नॉट इंटीरियर पार्ट। और अगर बेयरसेल स्ट्रक्चर लेंगे तो बेयरसेल स्ट्रक्चर में आपको खाली स्ट्रक्चर मिलेगा, फिनिशिंग आपको करानी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और ये आपका विला का रिव्यू कैसा रहेगा, और ये आपका बालकनी। अब हम लोग फोर्थ वॉशरूम देख रहे हैं। आपका फोर्थ वॉशरूम का हाउ इट इज़ लुक, दिस इज योर फोर्थ वॉशरूम। इस तरीके का लुक है, अंदर से क्या है ये कंप्लीट। आप फिनिश विला लेंगे तो उसके अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा, और स्ट्रक्चर लेंगे तो स्ट्रक्चर में कंप्लीट नहीं मिलेगा। अब बेडरूम से हम एग्जिट कर रहे हैं। बेडरूम से एग्जिट करते हुए कि कैसा आपका बेडरूम था और क्या था। हम थे अभी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर से अब हम लोग मूव कर रहे हैं आपके, अब हम फर्स्ट फ्लोर से मूव कर रहे हैं हम लोग नीचे की ओर। ये स्टेयर्स है आपकी, स्टेयर्स देख सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, या इसको आप ग्राउंड फ्लोर भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी बोल सकते हैं। ये आपका ठीक है लिफ्ट, और ये बेसिकली दिस इज योर एंट्रेंस। अब हम लोग एंट्रेंस की बात करते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली अब हम आ चुके हैं आपके एंट्रेंस पे। यहाँ से ठीक है एक एंट्रेंस मैंने नीचे दिखाया, और ये दूसरा मेन एंट्रेंस है, क्योंकि जो व्हीकल मूवमेंट है, जो भी आपका पार्किंग होगी वो सारी नीचे टनल में होगी। और जब आप यहाँ पर आपकी ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे ग्रास है आपकी, ये आपकी गोल्फ कार खड़ी होगी। यहाँ गोल्फ कार से आप अपने घर में एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हाइट है वो गेट की हाइट 8 फीट है, और वैसी हाइट की बात करते तो 11 फीट की हाइट है। यहाँ से आप एंटर करेंगे अपने घर के अंदर। घर में एंटर करते ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका जो है एंट्रेंस एरिया के साथ साथ ये अगर हम लोग बात करते हैं आपका हॉल एरिया में भी आप किस हिसाब से अपने घर को डिज़ाइन कर रहे हैं। ये जैसा इन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई हुई है, आप इसको लाइब्रेरी बनाना है या क्या बनाना है वो आपकी चॉइस है। तो इस टोटली डिपेंड ऑन यू। ये आपका हॉल एरिया है, और ये डाइनिंग एरिया भी आप इसको डाइनिंग भी बोल सकते हैं।
एरिया ड्राइंग एरिया एक ही बात है। और ये आपका है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, जो घर का अहम हिस्सा है डाइनिंग एरिया, ये वो है हम ग्राउंड फ्लोर पे। और उससे भी ज़्यादा जो किसी भी घर में जो मेन रोल होता है किचन का, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं किचन के अंदर। जो किचन की अगर हम लोग बात करते हैं, किचन में अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। किचन में जितना भी पार्ट देख रहे थे, पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, ये पार्ट एक्सेसरीज का है। वुडन वर्क, हब, चिमनी, ये जितना भी काम आप देख रहे हैं किचन में, ये सारा काम आपका इंटीरियर का पार्ट है। ये सब नहीं मिलेगा। अगर फिनिश विला लेते हैं तो आपको मिलेगा स्लैब, आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं वुडन वर्क की, ये सारा कुछ नहीं होगा। चिमनी नहीं होगी, हब नहीं होगा, स्विचेस वगैरह आपके फिनिश विला में होंगे। गेट्स, विंडोज, फिटिंग्स, सारी चीज़ें होगी। मैंने आपको दिखाया था ये यहाँ से सर्वेंट आपके आएंगे और यहाँ से जो मैंने नीचे दिखाया था वो आके यहाँ से कुकिंग करके वापस जा सकते हैं। अब मैं आपको किचन का रिव्यू दिखा रही हूँ कि सर्वेंट जब आपके यहाँ से आएंगे, यहाँ से वो आएंगे, कुकिंग करेंगे, करने के बाद वो यहीं से रिटर्न जा सकते हैं और यहाँ से वो रिटर्न जा सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको आपका डाइनिंग एरिया। किचन से बाहर निकल के आपका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के साथ आपका ये आपका ड्राइंग एरिया, और ड्राइंग एरिया के साथ आपका ये 5th बेडरूम। तो अभी ये ठीक है, आपका 5th बेडरूम हम लोग कवर कर चुके हैं। ये घर में जो हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर यानी कि जो भी पेरेंट्स वगैरह, उनको आप डेडिकेट कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ से पार्क जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए इजी रहेगा। और ये वॉशरूम एरिया आप कंप्लीट देख रहे हैं। जैसा फिनिश विला लेंगे तो फिनिश विला के अंदर ये सारा चीज़ें कंप्लीट आपको मिलेगी। बट अगर आप लेते हैं बेड सेल स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं होगी। ये बेडरूम का रिव्यू, और बेडरूम के रिव्यू के साथ अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ से पूल भी दिखाई देगा और वहाँ से पूरा ग्राउंड एरिया भी दिखाई देगा। तो ये आपका 5th बेडरूम था, और जिसको मैंने बार बताया था उसको इंक्लूड करते तो टोटली 6 बेडरूम हो जाते हैं। यहीं से फिर हम लोग अब एंटर कर रहे हैं आपके ग्राउंड फ्लोर से, हॉल एरिया से गार्डन एरिया में, जो आपका अपना इंडिविजुअल पर्सनल गार्डन रहेगा। दिस इज योर पर्सनल गार्डन, जिसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्री लगा सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्री लगा सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। जैसे इन्होंने गवावा लगाया हुआ है आपका, और एलोवेरा है, और भी कई सारे ट्री लगा रखे हैं इन्होंने, पुदीना है ना, तो बहुत सारे ट्री, कड़ी पत्ता है, बहुत सारे ट्री लगाया हुआ है इन्होंने। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्री लगा सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस। और ये वुडन रैम्प दे दिया है, लुक थोड़ा सा अच्छा लगे आपके घर का। या आप पूरा का पूरा ग्रास रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो ये आपका विला का पूरा रुख था यहाँ से। और मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टेयर्स दिखाई थी कि यहाँ से भी आप बाहर जाना चाहें तो बाहर जा सकते हैं। और ये आपका विला का लुक पूरा, जो हमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी, आप देख सकते हैं। तो ये विला का पूरा लुक है आपका, आप देख सकते हो पूरा का पूरा। अब मैं आपको अंदर आपका गार्डन एरिया, तो ये वीडियो यानी कि आपको राइस रिसोर्ट का जो हमने विला दिखाया अभी आपको, इस विला से जो हमने अभी विला दिखाया आपको 6470 स्क्वायर फीट का जो मैंने आपको विला का साइज़ दिखाया हुआ है, इस विला से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी, और आप अगर विला देख रहे हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। हमारे पास यहाँ विला में डिफरेंट साइज़ अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो साइज़ देख सकते हैं, क्या क्या साइजेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ ऑलरेडी। आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और विला से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको, राइस, गोदरेज, हमारे पास सभी में ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमें कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्टर्स केयर संजना। जय हिंद, वंदे मातरम।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 से 30 विला में फिनिशिंग चल रही है। ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं विला, सामने भी आप देख सकते हैं। ये मैं विला दिखा रही हूँ। जैसा क्लाइंट कहते हैं ना कि बिल्डर ने अभी तक पोजीशन नहीं दी है राइस की, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्डर ने ऑलरेडी पोजीशन दे दी है और कई सारे विला में यहाँ पे, यानी कि लगभग 20 से 25 विला के अंदर फिनिशिंग चल रही है। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ भी फिनिशिंग चल रही है, यहाँ भी फिनिशिंग चल रही है विला के अंदर। तो काफ़ी विला रेडी हो रहे हैं, जो क्लाइंट अपने विला रेडी करा रहे हैं और फिर रेडी होते ही वो मूव कर जाएंगे। तो बिल्डर ऑलरेडी 125 विला की फिनिशिंग करके ऑलरेडी 125 विला का हैंडओवर कर चुका है, और जिनमें लगभग ठीक है 20 से 25 विला के अंदर अभी जो एंड यूज़र है उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ये एक्चुअल एंड यूज़र ने ही ठीक अपना विला रेडी करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्डर ने बहुत सारे विला यहाँ पर ठीक है पोजीशन दे दिया है और जिनमें फिनिशिंग चल रही है।